What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA वाला by Physics वाला. This is Amit Rora, your VARC expert. And आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं the most important module, that is welcome to the first session of आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के थीमेटिक वाले आरसीज का मॉड्यूल. दैट इज करेक्ट. आज से आपको जो आपका कैट एग्जाम में 80% ऑफ द सिलेबस आता है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसका एक एक टाइप का आरसी के थीम्स में वी विल डीप डाइव, वी विल एक्सप्लोर. एंड स्टार्टिंग टुडे वी आर टेकिंग अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट्स एंड लिटरेचर. आई नो ये आपके दिल के कितने पास है, आई नो आप इससे कितना ज़्यादा डरते हो, बट ट्रस्ट मी, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू कस्टमाइज टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप आर्ट्स एंड लिटरेचर के सारे आरसी तोड़ सको. एंड हम आज के लाइव सेशन में, इसी सेशन में एक कैट का भारी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे यहीं पर. सो अप्रोच देखना एंड गेन कॉन्फिडेंस. क्या क्या होगा आज के वीडियो में, तो पहले आपको बताएंगे आर्ट्स एंड लिटरेचर के आरसीज का बैकग्राउंड क्या होता है, व्हाट डू दे कंप्राइज ऑफ जनरली. 100% I'm going to give you lots and lots of tips and strategies जिससे आप एस कर सको. एंड एस का मतलब होता है अमित सर के डिक्शनरी में टू बी एबल टू स्कोर 100% मार्क्स. दैट इज करेक्ट. एंड फाइनली हम लोग करेंगे एक फुल कैट का पीवाईक्यू का एक्चुअल आर्ट्स एंड लिटरेचर का सेट राइट हियर. रीड करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड तक रुकना, सब कुछ सॉल्व करना एंड नोटिस करना एंड लर्न करना. ठीक है, चलिए मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉर ऑल ऑफ यू हु आर जॉइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. माय नेम इज अमित रोहरा. आई एम योर VARC एक्सपर्ट राइट हियर. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस इन कोचिंग, मेंटरिंग स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट एग्जाम्स सच एज कैट, जीमैट, जीआरई, LSAT, IELTS, TOEFL, बेसिकली कोई भी प्रकार का नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम जिसमें VARC सेक्शन होता है. हमने बहुत सारे कॉल गेटर्स को ट्रेन किया है in personality and profile building for IIM and other Premier B schools. And finally, I am also visiting faculty for human resources at different institutes of national and international MBA. चलिए अभी the most important अगर बात करते हैं that is thematic RCs की. Let's get started with arts and literature. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, छोटा सा टॉपिक है. चलिए अगर इसके बारे में देखा जाए कि ये क्या होता है, क्यों होता है. नाउ 100% ऐसा माना जाता है कि आर्ट्स एंड लिटरेचर के पैसेजेस आर जनरली डॉन्टिंग. डॉन्टिंग का मतलब होता है टफ और इवन कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. एंड अगेन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो क्लेम, अभी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि आप हो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के, नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड के, यू डू नॉट हैव अ बेसिक बैकग्राउंड. ठीक है, क्योंकि आपने इसके बारे में ना स्टडी कर रखा है. ये है आपके लिए हाईली टेक्निकल, ये है आपके लिए हाईली डिफिकल्ट. ठीक है. सो टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आपके इंटरेस्ट के बाहर है. ठीक है, यू हैव नेवर कम अक्रॉस विद, बोले तो सर ये समझ में नहीं आता है. आर्ट्स एंड लिटरेचर को जनरली गिना जाता है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की कैटेगरी में. ठीक है, जहां पे आपको काफी चीजें करनी पड़ती है इमेजिन, काफी चीजें करनी पड़ती है विजुअलाइज. दिस मेक्स दिस पैसेज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड काइंड ऑफ difficult to comprehend and also kind of difficult to understand. So yes, ये आसान नहीं है, yes ये challenging है and ये comfort zone के बाहर है of a lot of students. But still never fear. इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी चीज है एंड सिंपल टिप्स है. बिकॉज लाइक आई सेड, आज का दिन अब नो ज्ञान, हम लोग सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देंगे एंड ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. पहली बात तो सिंपल एजेंडा है. ठीक है, nobody is asking you to do a PhD, nobody is asking you to become a student of arts and literature, क्योंकि आप नहीं हो. तो शुरू करते हैं by reading articles, magazines related to the subjects. तो यार अगली बार आर्ट्स एंड लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स आते हैं, मैगजीन्स में आता है, कौन से मैगजीन्स है उसके सारे सोर्सेज मैंने अपने सारे के सारे सेशंस में आपको दे रखे हैं, तो प्लीज पढ़िए. ठीक है, लेकिन फोकस स्पेसिफिकली ऑन देम. Focus on the writing style of the author. Focus on the purpose of the passage. ठीक है, या तो फोकस ऑन द POV ऑफ द ऑथर. इससे बहुत फर्क पड़ेगा, इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा. ठीक है, अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड व्हाट द आर्टिकल सेज. अभी इसका मतलब समझो, ये बोलना बहुत आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है बट पॉसिबल है. व्हेन आई से कॉम्प्रीहेंड, आई मीन टू से के राइट डाउन द समरी, या तो कैप्चर करो एसेंस ऑफ व्हाट द आर्टिकल इज. इससे क्या होगा, आपको आर्टिकल को अप्रिशिएट करने में हेल्प होगा, आप थोड़े सेंसिटिव हो जाओगे उसके प्रति, एंड यू विल ब्रॉडली बी एबल टू अंडरस्टैंड.
ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, एंड आर्ट्स एंड लिटरेचर में ना एक स्पेसिफिक, याद रखिएगा, लैंग्वेज होती है, ठीक है। दिस लैंग्वेज ऑफन इज डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, दिस लैंग्वेज इज मेटाफोरिकल। यार ये सब बातें ना थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं। अभी मेटाफोरिकल मतलब क्या, इनडायरेक्ट, ठीक है, ऑथर ऐसे वो इमेजिन करता है, डायरेक्टली स्टेट नहीं करता है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा कॉमन वर्ड्स है, फ्रेजेस है, एंड गेट यूज टू द सिंटैक्स। अब ये सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, डोंट वरी, मैं इजी इजी कर दूंगा। सिंटैक्स का मतलब होता है टेक्निकल टर्म्स या तो जार्गन, ठीक है। नाउ स्पेसिफिकली अगर आर्ट्स एंड लिटरेचर की बात की जाए, तो इसके देयर इज ऑलवेज गॉट टू बी द इंटायर थिंग अबाउट हिस्ट्री, there's got to be the entire thing about evolution of arts। अच्छा, उसके बाद आपको आने चाहिए फेमस फेमस लोगों के नाम, मतलब आने नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए उनके सारे के सारे वर्क्स, ठीक है। मतलब कि कौन से कैटेगरी में था, कौन सा ऑथर किस वे से लिखता था, कौन सा आर्टिस्ट किस वे से पेंट करता था, ठीक है। सो व्हाट वाज रियलिज्म, क्यूबिज्म, फिलोसॉफिकल, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, वो स्टार्टिंग फ्रॉम सॉक्रेटिस, अरिस्टोटल, वो सब बातें, तो ये आपको आएगा। इट इज नॉट रॉकेट साइंस, लेकिन आपको खाली समझना है। अल्टीमेटली मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस स्लाइड पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड उसके सारे टर्म्स, उसकी काइंड ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, एंड बेसिकली आपको उसको समराइज सिंथेसाइज करना सीखना है, जो डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा आसान है। चलिए, ठीक है, तो बहुत कम ज्ञान है, आई वॉन्ट टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑन सॉल्विंग। नाउ हाउ डू वी एस इट, से ये बताओ 100% मार्क्स कैसे लेकर आए, बड़ा आसान है, ठीक है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, पहली बात तो यार किसी भी हालत में बी वेरी वेरी फोकस्ड while you are reading the passage. Please do not lose touch with it until you are done reading the entire passage। ये बात लिटरली मैंने आपको एक वाईटी शॉर्ट में रिक्वेस्ट भी करा है कि सर हम पढ़ने बैठते हैं, हमारा फोकस ही निकल जाता है, ठीक है सर, मेरे को समझ भी नहीं आता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक सिटिंग में पूरा पैसेज को पढ़ना है। पैसेज पढ़े बिना यू डोंट हैव टू गेट अप, यू डोंट हैव टू मूव, यू डोंट हैव टू टेक अ ब्रेक, पूरा का पूरा पढ़ लो। आज हम यही अप्रोच करेंगे, इसीलिए आज वीडियो के एंड तक रुकना है, ट्रस्ट मी, ठीक है ना। हैशटैग यूज किया है मैंने, लेकिन आई लव इट, स्टे ग्लूड विद द पैसेज। यार किसी भी हालत में पैसेज से चिपके रहो, इसको बोलते हैं डेडिकेशन और कमिटमेंट। कमिट करो पैसेज को, हम तेरे तू हमारा, जो भी है, ठीक है। सो बिगिनिंग से लेके एंड तक ना पैसेज को कॉन्स्टेंटली पढ़ना है, उसके साथ टच नहीं खोना है, एंड रैदर देन फोकसिंग, ओहो मुझे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड, जाने दो। खाली ये देखो पैसेज में बार बार रिपीट क्या हो रहा है, ऑथर का टोन कैसा है, ऑथर के वर्ड्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उतना तो आप पहचान सकते ही हो। बहुत हो गया, बहुत मतलब बहुत, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। अच्छा, विजुअलाइज द मेन आइडिया। विजुअलाइज का मतलब होता है, फिर से समराइज कीजिए, कैप्चर कीजिए, लिखिए। तो कैट एग्जाम में आपको ये लिखना अलाउड नहीं है, इसीलिए अभी आप लिखते चलो, ताकि आप आगे चल के इसको मेंटली यू कैन कैलकुलेट इट, मेंटली यू कैन फ्रेम समरीज। बहुत पावरफुल है, बहुत आसान है, दिस इज द टॉपर्स अप्रोच यू गाइस, मैं आपको इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड प्लीज 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 याद रखना, सो व्हाट इफ यू आर एन आर्ट स्टूडेंट, व्हाट इफ यू आर अ एविड रीडर, मैं तो सर दिल से, मैं तो बहुत किताबें पढ़ता हूँ यार, किसी भी हालत में बाहर की नॉलेज मत लेकर आना, ये हम्बल हम्बल रिक्वेस्ट है, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। तो किसी भी हालत में ये नहीं करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस रिस्क, ठीक है। तो उसी पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, स्कोप में आंसर करना है, नो आउटसाइड नॉलेज एट ऑल, ठीक है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, चलो यू आर डूइंग वेरी वेल, बस थोड़ा सा और, देन वील स्टार्ट सॉल्विंग।
रिमेंबर जहां पे पैसेज के पैराग्राफ्स होंगे, इतना तो हमको पता ही है, एंड पैराग्राफ्स आर देयर टू हेल्प अस रादर देन गेटिंग स्केर्ड, रादर देन वरिंग के ओ भाई मेरे को तो कुछ नहीं समझ रहा है, उसको पैराग्राफ तब उसको ब्रेक करो यार, जैसे अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को ब्रेक करते हो, ठीक है। आफ्टर रीडिंग ईच पैरा रिमेंबर यू मस्ट बी एबल टू जॉट डाउन, ये जॉट डाउन अभी, लेकिन आगे चल के आपको अपने मेमोरी मेंटल माइंड मैप बनाना है, अभी जॉट डाउन कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल है, ठीक है। हर एक पैराग्राफ का रिमेंबर आपको नोट डाउन करना है, पर्पस क्या है, ठीक है, विच विल हेल्प यू फाइंड करेक्ट आंसर्स इजीली, आई प्रॉमिस यू। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपने पढ़ा पैराग्राफ 1 इज नथिंग बट द इंट्रो टू अ कॉन्सेप्ट, ये आप सोच समझ सकते हो, अभी वो क्या है जाने दो, कोई तो चीज का इंट्रोडक्शन है। पैराग्राफ 2 जो है वो दे रहा है लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपने पता लगाया। पैराग्राफ 3 जो है वो बात कर रहा है इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, paragraph 4 is going against the concept, and para 5 is the conclusion। खत्म। आपने क्या किया, आपने पूरे पैसेज को समझा नहीं, बट देन यू मैनेज्ड टू सक्सेसफुली समराइज कि एवरी पैराग्राफ स्टैंड्स फॉर व्हाट, वेरी पावरफुल, ट्रस्ट मी। क्यों, क्योंकि इससे अभी आपको अगर एग्जाम्पल्स रिलेटेड कुछ पूछा है, सपोर्ट रिलेटेड कुछ पूछा है, यू विल सडनली नो कि आई हैव टू गो टू पैराग्राफ नंबर 2 और 3। बहुत पावरफुल है, आपने बहुत सारा टाइम सेव किया। इमेजिन आपको बार बार पैरा क्वेश्चन पढ़ के, ऑप्शंस पढ़ के सारा का सारा पैसेज नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये पॉइंट ये बता रहा है, ठीक है। रीड एटलीस्ट 2 to 3 RCs अ डे, रीड नहीं सॉल्व टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड। रीडिंग स्पीड पे मैंने अलग से एक फुल सेशन बना के रखा है, उसमें इंपॉर्टेंस, उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता के रखा है, प्लीज देख लेना, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। चलिए, स्ट्रैटेजी नंबर 3, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन स्पेसिफिक टू आर्ट्स एंड लिटरेचर पैसेजेस, दिस इज स्पेसिफिक टू आरसीज इन जनरल, तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से लगा लो, ठीक है। नाउ हमेशा इतना याद रखना कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त यार प्लीज ये भी देख लेना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। दिस इज अ मिस्टेक मेड बाय अ लॉट ऑफ माय रॉक स्टार्स, क्वेश्चन का मतलब ही समझ में नहीं पाते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल, द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू डिसएग्री विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फिर से, the author is most likely to disagree with all of the following except का मतलब ये होता है author is most likely to agree, क्योंकि मैंने दो नेगेटिव यूज करे हैं, ये जरूरी है, ठीक है। सो डोंट मेक सिली मिस्टेक, बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा, आपने क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया, उसके बाद हटाओ ऑल दी ऑप्शंस विच आर क्लोज टू द करेक्ट आंसर बट नॉट द बेस्ट वन। कैसे हटाना है, मैंने एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको बताए हैं, मैं बताते भी रहूंगा, ब्रॉड वाले, नैरो वाले, एक्सट्रीम वाले, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाले, ठीक है। वेन यू आर एबल टू एलिमिनेट एंड गेट डाउन टू 2 आंसर्स, ये भी होगा, 2 ऑप्शन तो निकल जाने चाहिए, उतने तो आप एक्सपर्ट बन ही जाओगे, 2 ऑप्शन हमेशा बच जाएंगे सर, 2 बहुत क्लोज लगेंगे या बहुत दूर लगेंगे, ठीक है। दैट इज वेन यू आर गोइंग टू एस योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो सुनो, आपको अमित सर अभी तक बोल रहे हैं, टेंशन मत करो, पहले 2 ऑप्शन तक ले आओ अपना, हर बार हर सवाल सर 2 तो मैं कर ही लेता हूं, दैट्स वेरी गुड, बिकॉज अभी आपका 50% प्रोबेबिलिटी हो गया है, awesome। इसके बाद हम आपको धीरे धीरे और सिखाएंगे, स्ट्रेटेजीज देंगे, हाउ टू क्लियर एंड क्रैक, ठीक है। सो स्टार्ट रीचिंग दैट स्टेज जल्दी जल्दी। चलिए, फाइनली स्ट्रेटेजी नंबर 4, अगर कोई सवाल आपको पूछ रहा है अबाउट एक लाइन, ठीक है, कोई एक लाइन दिया हुआ है, वो पैसेज में से उठा के बोला है व्हेन द ऑथर स्टेट सो एंड सो, व्हाट इज द ऑथर इम्प्लाइंग, ऐसे, या खाली ना उस लाइन के बारे में मत पढ़ना, ठीक है, खाली उस लाइन को मत समझना, ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि पेपर सेटर ने बहुत सोच समझ के ये क्वेश्चन दिया, ये कैट है, ठीक है। सो रीड एटलीस्ट 2-3 लाइन्स बिफोर, 2-3 लाइन्स आफ्टर, टू अंडरस्टैंड वेयर द पॉइंट स्टार्टेड एंड वेयर द ऑथर इज गोइंग, ये भी जरूरी है, ठीक है। मे बी ऑथर ने किसी और का कोट यूज किया, ऑथर ने किसी और का डायलॉग मारा, लेकिन उसको उसके खिलाफ जाने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए जो 3-4 लाइनें के बाद दिया हुआ है। सो बेटर सेंस डिक्टेट्स, ये कैट एग्जाम है, कुछ भी इजी नहीं आएगा, लेट्स स्टार्ट विद दैट। कोई बात नहीं है कि आपको ऊपर नीचे आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा, तो उसको तोड़ पाओगे, सक्सेसफुली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। बस दैट्स ऑल, डन। मिनिमम ज्ञान, बिकॉज दिस इज अ फुल आरसी हैवी मॉड्यूल, आई वांट टू फोकस अ लॉट ऑन सॉल्विंग। अभी ध्यान देना,
All my rock stars watching right now, पहली बात तो was this useful, was this helpful, are you feeling a little more confident? तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लगाओ, एक थम्स अप दे दो, एक हार्ट दे दो, एक स्माइली दे दो, ठीक है। एंड अभी सिट बैक एंड देखो, तो जो भी मेरे एडवांस लेवल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अभी आप एक काम कर सकते हो, आप म्यूट कर सकते हो और खुद से सॉल्व करो। जो बिगिनर और इंटरमीडिएट है मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। सो देख लो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, ये पूरा का पूरा पैसेज है। दिस इज स्लाइड 1, दिस इज स्लाइड 2, दिस इज स्लाइड 3, दिस इज स्लाइड 4। दैट्स करेक्ट, ये एक्चुअल कैट का पीवाईक्यू है। उसके बाद है सवाल, ठीक है। तो मैं यहां से हट के रीड करूंगा, समराइज करूंगा, हाईलाइट करूंगा। मेरे अप्रोच को ऑब्जर्व करना। अगर आप एडवांस्ड हो, आपको पहले से आता है, खुद से सॉल्व करो, आंसर्स कंपेयर करो, लाइव चैट में लिखना, सॉल्व कर देना। चलिए, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Have you ever come across a painting by Picasso, Mondrian, Miro, or any other modern abstract painter of this century and found yourself engulfed in a brightly colored canvas which your senses cannot interpret? So, फर्स्ट वाक्य से हमें पता चलता है कि ये पेंटिंग्स के बारे में है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के बारे में है, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स मुश्किल हो जाती है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स मतलब कि इग्नोर, उस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है। Many people would tend to denounce abstractionism as senseless, ठीक है। सो लोगों को abstractionism पसंद ही नहीं है। These people are disoriented by Miro's bright, fanciful creatures and two-dimensional canvases. They click their tongues and shake their heads at Mondrian's grid works, declaring the poor guy probably played too many Scrabble games. They silently shake their heads in sympathy for Picasso, whose gruesome, distorted figures must be a reflection of his mental health. चलो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन इग्नोर, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा, इसमें खाली बता रहे लोगों के रिएक्शन क्या है, चिल मारो, ठीक है। चलो, standing in front of a work by Charlie Russell, the famous Western artist, they'll declare it a work of God. People feel more comfortable with something. अभी देखो, यहां तक आपके एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, इग्नोर। उसके आगे अभी आपका एक कंक्लूजन आ रहा है C1, तो उस पर ध्यान देना है, ठीक है। पीपल फील कंफर्टेबल विद समथिंग दे कैन रिलेट टू एंड अंडरस्टैंड, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो उनको समझ में आना चाहिए, विदाउट टू मच थॉट। दिस इज द केस विद द वर्क ऑफ चार्ली रसल. Being able to recognize the elements in his paintings, trees, horses, cowboys, gives people a safety line to their world of reality. लोगों को reality ना बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। There are some who would disagree when I say abstract art requires more creativity and artistic talent to produce a good piece than does representational art, but there are many weaknesses in their arguments. तो यहाँ पे आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, abstract art and representational art. क्या है जाने दो, बट दो चीजों की बराबरी हो रही है। People who look down on abstract art have several major arguments to support their beliefs. They feel that artists turn abstract because they are not capable. चलिए, अभी स्लाइड 1 हो गया, हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करेंगे ताकि हम लोग माइंड मैपिंग कर सके। तो इट इज टॉकिंग अबाउट पेंटिंग्स, इट इज टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, एंड वो मुश्किल होती है, सेंसलेस होती है। अच्छा, जो बाकी चीजें होती है, ठीक है, whose gruesome must be a reflection, then standing in front of a work by Charlie Russell, the famous painting artist, ठीक है, उसके साथ people feel more comfortable, representational art, उसके साथ they feel more comfortable, they can relate to, understand it, ठीक है, रियलिटी की वजह से representational art के बारे में बात हो रही है। That's all, that's all, that's all. तो आपने देखा कि कैसे पैसेज में जो कुछ भी दिया है, कौन सा पार्ट इग्नोर करना है, कौन से पार्ट को फोकस करना है, कंक्लूजन 1 आपका निकल के आया, एंड एग्जाम्पल्स को इग्नोर करना है। आगे बढ़ते हैं। The technical drafting skills that appear in a Russell. Therefore, such artists create an art form that is anyone is capable of, and that is less time. Sorry, that is less time consuming, and then parade it as artistic progress. Secondly, they feel that the purpose. तो जहां पे भी ये firstly and secondly आ रहा है, ये खाली points है, इतना ध्यान रखना. That the purpose of, sorry, one second. सर्दी जुकाम हो सकता है, sorry. That the purpose of art is to create something of beauty in an orderly, logical composition. Russell's compositions are balanced and rational. वापस से यहाँ पे आपने अपना C2 बनाया, conclusion 2, क्योंकि आपने बोला कि they are balanced and rational. Everything sits calmly on the canvas, leaving the viewer satisfied that he has seen all there is to see. ठीक है?
यहाँ पे आप क्या एग्जाम्पल कंक्लूजन नंबर 2 है, द मॉडर्न एब्स्ट्रैक्शनिस्ट ऑन द अदर हैंड सीम्स टू कंपोज देयर पीसेस इरैशनली। बहुत नेगेटिव वर्ड आया तो उसको फोकस करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इग्नोर, खाली पढ़ते चलो। फॉर एग्जाम्पल, अपॉन सीइंग पिकासो's Guernica, friend of mine asked me, what's the point? Finally, many people feel that art should portray the ideal and the real. The exactness of detail in Charlie Russell's work is an example of this. जहां पे आइडियल और रियल बोला है, he has been called a great historian because his pieces depict the lifestyle, dress and events of the times. His subject matter is derived from his own experiences and reproduced in the smallest detail. पूरा का पूरा पार्ट is example you can ignore, जाने दो। अगला पैराग्राफ, I agree in many of these arguments and at one time even endorsed them, but now I believe differently. Firstly, I object to the argument that abstract artists are not capable of drafting. अच्छा, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑथर अपनी बात कर रहा है, ऑथर के पीओवी को इग्नोर मत करना। Many abstract artists, such as Picasso, are excellent draftsmen. As his work matured, Picasso became more abstract in order to increase the expressive quality of his work. Guernica was meant as a protest against the bombing of that city by the Germans to express the terror. यहाँ पे वापस से उसने ना ग्वेर्निका के बारे में 2 बार मेंशन किया है, पहले भी और दूसरी बार भी। चलिए हाईलाइट करेंगे वापस से स्लाइड पे। वी आर डूइंग वेरी वेल यू गाइस, पर अप्रोच को देखना अमित सर के। चलो, तो आपने फर्स्ट ही सेकेंडली बोला, पहली बात तो आपने टेक्निकल ड्राफ्टिंग स्किल्स बोला, ठीक है, एंड सेकेंडली आपने बोला कि ऑर्डरली और लॉजिकल नहीं है, एंड आपने बोला कि इनफैक्ट बाकी सारे आर्टिस्ट में आइडियल एंड रियल है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन आर्ट। उसके बाद आपने एग्जाम्पल को इग्नोर किया। अच्छा, उसके बाद आपने बोला कि ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट आर नॉट केपेबल ऑफ ड्राफ्टिंग, दे इनफैक्ट आर। फिर आपने ग्वेर्निका के बारे में बात की है और उस पेंटिंग के बारे में कंटिन्यू करते हैं। सो अभी तक आपको याद नहीं करना, आपको खाली समझ के लेना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, एवरीबडी कंटिन्यू रीडिंग। Suffering of the victims more vividly. He distorted the figures and presented them in a black and white journalistic manner. If you had used representational images in a color, much of the emotional content would have been lost and the piece would not have caused the demand for justice than it did. So देखो, उसने abstract use किया ना कि representation to show the emotional content, ताकि demand for justice बना रहे। So that was Picasso का Guernica, ये बोला यहाँ पे। Secondly, I do not think that a piece must be logical and aesthetically pleasing to be art. The message it conveys is more important. So ये जरूरी है because this is conclusion 3. देखो वापस से ऑथर बहुत सारी चीजें बोल बोल के कंक्लूजन पे आ रहा है, कंक्लूजन को नोट डाउन करना है। चलिए, it should reflect the ideals and issues of its time and true to itself, not just flowery glossy. For example, ignore. Through his work, Mondrian was trying to present a system of simplicity, logic, and rational order. As a result, his pieces did not end up looking like a Scrabble board. Miro created powerful, surrealistic images from his dreams and subconscious. These artists were trying to evoke a response from society through an expressionistic manner. Finally, abstract artists and representational artists. ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो गया खत्म। फाइनली कि यहां पे आपका कंक्लूजन आ रहा है, कंक्लूजन वाली पॉइंट्स को नोट डाउन करो। सर कैसे पता कंक्लूजन आ रहा है? लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स देने के बाद जब भी कुछ ऐसा वर्ड आए कि देयरफॉर, हेंस, दैट इज व्हाई, कॉन्सिक्वेंटली, फाइनली, दैट मींस कंक्लूजन है। यहां पे लिखिए C4, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Abstract artists and representational artists maintain different ideas about reality. It's a conclusion. ठीक है, ये आपने कर दिया। To the representational artist, reality is what he sees. This is the reality he reproduces. To the abstract is what he feels. What his eye see. This is the reality. आगे reality के बारे में बात किया। This can be illustrated by Mondrian's trees. Examples ignore. ठीक है। You can actually see the progression from the early recognizable though abstracted trees to his final solution to the grid system. A cycle of abstract and representational art began with the first scratchings of. चलिए हाईलाइट करेंगे। आप अभी देख रहे हो कि कैसे in spite of it being heavy duty, in spite of it talking about, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर, आर्ट के बारे में आसान है, खाली इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करो। चलिए, सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हमारे कंक्लूजन की, ठीक है। द मैसेज इट कन्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स को हमने छोड़ दिया। एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड रिप्रेजेंटेशनल आर्टिस्ट हमेशा रियलिटी के बारे में डिबेट करते हैं, दैट्स ऑल। ये पूरे चीज पे इंपॉर्टेंट खाली ये 2 पॉइंट्स है बस।
चलिए लास्ट स्लाइड है, उसके बाद वी स्टार्ट सॉल्विंग। हियर वी गो। Prehistoric man. From the abstractions of ancient Egypt to representational classical Rome, returning to abstractionism in early Christian, वापस से examples है ignore, and so up to the present day, the cycle has been going on. But this day and age may witness its death through the camera. But word बहुत important है, ये transition word है. But although, even though, ये ध्यान में रखना please. ठीक है? Now, ठीक है, with film there is no need to produce finely detailed historical records. The camera does this for us more effectively. Maybe representational art would cease to exist with abstractionism as the victor of the first battle. Maybe a different kind of cycle will be touched off. Possibly sometime in the distant future, thousands of years from now, art itself will be physically non-existent. Some artists today believe that once they have planned and constructed a piece, there is no sense in finishing it with their hands. It has already been done and can never be duplicated. खत्म। यहाँ पे पूरे इस पे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैमरा के बारे में आ सकता है एंड ये बोल सकते हैं कि दिमाग में सोच लिया है, सो देयर इज नो सेंस इन फिनिशिंग इट बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीन डन, दैट्स ऑल। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं देख लो, एक एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, ऑप्शंस है, आई विल शो यू द पार्ट ऑफ द पैसेज जहां से ये ऑप्शंस निकाले गए हैं, यू हैव टू सेलेक्ट इट एंड गिव मी द आंसर एंड लाइव चैट में आंसर्स लगाते चलो। The author argues that many people would look down upon hate or dislike abstract art. तो go to the passage, ठीक है, जल्दी जल्दी उसमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में निकालो। लोगों को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्यों पसंद नहीं है? बिकॉज मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डज नॉट पोर्ट्रे व्हाट इज आइडियल एंड रियल। ये एक कारण है क्या? एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट आर अनस्किल्ड इन मैटर्स ऑफ टेक्निकल ड्राफ्टिंग, ये एक कारण है क्या? ठीक है, क्योंकि उनको टेक्निकल ड्राफ्टिंग तो नहीं आता है। तो ये आपको कीवर्ड्स देखने हैं, एब्स्ट्रैक्शन इज कंपोज इरैशनली या ऑल ऑफ द अबव। सुनो, आपको पैसेज में जाके क्या ढूंढना है? आपको पैसेज में जाके कीवर्ड्स ढूंढने हैं अबाउट पीपल हेटिंग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, लुकिंग डाउन अपॉन, एंड क्या क्या कीवर्ड्स ढूंढने हैं? आइडियल एंड रियल के साथ ये पॉइंट लगा है, टेक्निकल ड्राफ्टिंग के साथ ये पॉइंट लगा है, इरैशनली के साथ ये पॉइंट लगा है, ऑल ऑफ द अबव क्या है? ठीक है, सो फिर से आई एम शोइंग यू द पैसेज राइट हियर, दिस इज स्लाइड नंबर 1 एंड दिस इज स्लाइड नंबर 2। इन दो स्लाइडों में छुपा है हमारा आंसर, ढूंढिए और बताइए, इज इट टेक्निकल ड्राफ्टिंग, आइडियल एंड रियल, इज इट वो पहले वाला क्या था, इरैशनली, या फिर अगर तीनों प्रेजेंट है या दो से ज्यादा प्रेजेंट है तो 100% आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्लीज स्टार्ट सर्चिंग। अभी सुनो, मैं खाली 5 सेकंड दे रहा हूं आपको, स्लाइड नंबर 1 स्लाइड नंबर 2 पे आप वीडियो को पॉज करो, इनमें से ऑप्शंस में आंसर लगाओ एंड लाइव चैट में कमेंट्स में आंसर लिखना शुरू करो। सो पीपल 5 फॉर दिस स्लाइड, 5 4 3 2 1 एंड पीपल 5 फॉर दिस स्लाइड, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर लिया हो। अभी अगर आप ध्यान देते हो तो 100% यहां पे तो आ जाता है कि people would tend to view abstractionism as senseless trash। ठीक है, इसमें काफी सारे पॉइंट्स आ जाती है। ठीक है, इसमें बाय द वे आप 100%, हाँ लास्ट लाइन में है। ठीक है, many people would several major arguments to support their beliefs against, they feel that artists because they are not capable, hello लास्ट लाइन पढ़ी है, नॉट केपेबल ऑफ टेक्निकल ड्राफ्टिंग, सो ये एक आंसर आ गया। ठीक है, उसके अलावा रियलिटी एंड इरैशनली, ये एक आंसर आ गया, दूसरी पॉइंट आ गई, 2 पॉइंट तो आ ही गई है। इसके अलावा आइडियल एंड रियल था, आइडियल एंड रियल इधर है, तीसरी पॉइंट आ गई। इफ यू गो टू द क्वेश्चन, ठीक है, आइडियल एंड रियल आ गया, टेक्निकल ड्राफ्टिंग आ गया, इरैशनली आ गया, 100% द करेक्ट आंसर इज all of the above। ठीक है, so this if you got it, congratulations, I'm super proud of you। इतना आसान है, दिस इज अ कैट लेवल PYQ, सब कुछ पैसेज में ढूंढना है, खाली थोड़ा दिमाग लगाना है एंड स्विच ऑफ नहीं होना है। ठीक है, सेम जोश के साथ कंटिन्यू करते हैं, यू ऑल आर डूइंग अ गुड जॉब। अगला सवाल, कम ऑन पीपल, लेट्स फोकस। द ऑथर बिलीव्स दैट पीपल फील कंफर्टेबल विद रिप्रेजेंटेशनल आर्ट बिकॉज, चलो तो अभी पहले हमने ढूंढा कि लोगों को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्यों पसंद नहीं है, अभी हम ढूंढेंगे कि लोगों को रिप्रेजेंटेशनल आर्ट क्यों पसंद है।
बताओ, दे आर नॉट एनगल्फ्ड इन ब्राइटली कलर्ड कैनवसेस। ऐसा है क्या? उनको रिप्रेजेंटेशनल आर्ट इसलिए पसंद है क्योंकि दे आर नॉट एनगल्फ्ड brightly colored canvases. Second, they do not have to click their tongues and shake their heads in sympathy. तो उनको ऐसा करना नहीं पड़ता तभी दे लाइक इट। दे अंडरस्टैंड द आर्ट विदाउट पुटिंग टू मच स्ट्रेन ऑन देयर माइंड। समझने में बड़ा आसान है, दिमाग खर्चा नहीं करना पड़ता है। या फिर पेंटिंग्स लाइक ग्वेर्निका डू नॉट हैव अ पॉइंट, इसीलिए पीपल लव रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। सुनिए, बहुत इजी है। अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको ढूंढना क्या है? आपको पीपल के लेके रिप्रेजेंटेशनल आर्ट में जाके उसके बाजू में कीवर्ड ढूंढना है। इज इट बिकॉज वो एनगल्फ्ड इन ब्राइटली कलर्ड कैनवसेस के पार्ट में है? इज इट बिकॉज वो क्लिक देयर टंग्स एंड सिंपैथी के पार्ट में है? इज इट बिकॉज टू मच स्ट्रेन ऑन देयर माइंड्स के बारे में है? या फिर ग्वेर्निका वाला पार्ट उधर दिया हुआ है? सिंपल सी बात है। सो पीपल, इफ यू ऑलरेडी नो द आंसर, स्टार्ट स्पैमिंग। वैसे आंसर निकल के भी आ रहा है, लाइव चैट में कमेंट्स पे स्पैम करो। आंसर इज गिवन इन दिस पार्ट। मैं स्क्रीन से हट गया हूं। आई एम ओनली गिविंग यू 5 सेकेंड्स। वीडियो को पॉज करो, कीवर्ड ढूंढो एंड आंसर निकालो। इज इट ए engulfed brightly colored, B click their tongue sympathy, C putting too much strain, और D guernica? ठीक है पीपल, 5 seconds टू सर्च। पॉज द वीडियो, आप पॉज करके ढूंढो, उसके बाद अनपॉज करके फॉलो करना। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो। सो अभी बात करते हैं वे पीपल लाइक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। 100% अगर आप देखते हो, ठीक है, सो पीपल फील, यहां पे देखो, पीपल फील मोर कंफर्टेबल विद समथिंग दैट दे कैन रिलेट टू एंड अंडरस्टैंड इमीडिएटली। ठीक है, बाकी जो पूरा पार्ट था वो बहुत बिगनिंग में था। ये क्लिक देयर हेड्स वाला पार्ट इधर था, ठीक है, वो अलग है। सेंसलेस ट्रैश वाला पार्ट अलग है। ग्वेर्निका इधर आई ही नहीं है, तो आपके बाकी सारे पॉइंट्स निकल गए। तो इनमें से अगर आप ऑब्जर्व करते हो, आंसर इज गिवन इन दिस लाइन, आंसर इज गिवन इन दिस लाइन। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, सो वंस अगेन आपको आंसर कौन सा मिला? देखिए, एनगल्फ्ड इन ब्राइटली कलर्ड बिगिनिंग में आ गया, नहीं। क्लिक दियर टंग्स बिगिनिंग में आ गया, नहीं। ठीक है, ग्वेर्निका का पार्ट तो था ही नहीं सर। हाँ, लेकिन दे लव रिप्रेजेंटेशनल आर्ट बिकॉज दिमाग पे ना ज्यादा जोर नहीं डालता है सर। दैट इज गिवन एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप मेरे सारे रॉकस्टार्स कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इन सॉल्विंग एंड डिकोडिंग अ पैसेज, चाहे वो कुछ भी हो। यू गाइस आपके कंफर्ट जोन में है, नहीं है, आपको प्यार है, नहीं है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है पैसेज, तो भी इसको तोड़ सकते हो। ये अमित सर का प्रॉमिस है। ठीक है, अगर मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे दो अमित सर को, पर्पल हार्ट्स लगाओ यार। ठीक है यार, एक स्माइली दे दो या थम्स अप दे दो। चलिए, बट वी आर कंटिन्यूइंग, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। लेट्स कंटिन्यू। इन द ऑथर्स ओपिनियन पिकासोस ग्वेर्निका। अभी देखो, सिंपल सी बात है, आपको पिकासो के ग्वेर्निका के पार्ट में जाना है। ठीक है, क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर जस्टिस। अरे बहुत आसान है। सो गो टू द पार्ट ऑफ ग्वेर्निका जस्टिस एंड आपको आंसर आएगा। इट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जर्मन बॉम्बिंग ऑफ ग्वेर्निका। तो पिकासो की पेंटिंग क्रिएटेड अ डिमांड फॉर जस्टिस, क्यों? क्योंकि इट वॉज अ पेंटिंग अबाउट द जर्मनी, वो है आंसर। Picasso managed to express the emotional content well with his abstract depiction. It depicted the terror and sufferings of the victims in a distorted manner. उसकी वजह से demand for justice आया। या तो it was a mature work of Picasso's painting, whether the artist's drafting skills were excellent. बहुत आसान है। सुनो, फिर से ना खाली और खाली कीवर्ड्स पे ध्यान दो। आपको देखना है कि पिकासो की, सॉरी, आपको जाना है पिकासो की ग्वेर्निका एंड जस्टिस के पार्ट पे। इसके पास में कौन सा वर्ड है? इज इट जर्मन बॉम्बिंग वाला वर्ड है, वो रीजन है? इज इट इमोशनल कंटेंट वाला, वो रीजन है? इज इट सफरिंग इन अ डिस्टॉर्टेड मैनर, वो रीजन है? या तो इट इज ड्राफ्टिंग स्किल्स के बारे में है। ठीक है, वंस अगेन मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं हट रहा हूं। आंसर इज गिवन हियर, प्लीज सर्च इट एंड लगाओ स्पैम फुल जोश में, फुल स्पीड में। एवरीबॉडी स्टार्ट राइटिंग। चलिए, ठीक है। सो पिकासो की ग्वेर्निका क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर जस्टिस, वाई? ठीक है, तो आंसर लोकेट करिए
5 seconds आई एम गिविंग यू, पॉज द वीडियो, सर्च द आंसर एंड स्पैम करना शुरू करो. ऑप्शंस में फिर से एक बार दिखा देता हूं आपको. पीपल, जर्मन बॉम्बिंग है, इमोशनल कंटेंट है, सफरिंग ऑफ द विक्टिम्स इन अ डिस्टॉर्टेड मैनर है, या आर्टिस्ट के ड्राफ्टिंग स्किल्स वर देयर. सो पीपल 5 4 3 2 1 एंड एब्सोल्युटली 100%. अगर आप ध्यान देते हो तो जस्टिस वर्ड इधर आ रहा है एंड जस्टिस वर्ड के ऊपर आ रहा है इमोशनल कंटेंट. यू हैव टू जस्ट लुक एट द कीवर्ड्स. उसकी एकदम इमीडिएटली इमोशनल कंटेंट आ रहा है एंड दैट इंडीड इज द आंसर. इमोशनल कंटेंट, इमोशनल कंटेंट वाला ऑप्शन वाज आंसर ऑप्शन बी एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी. ठीक है. नो, अगर आपको लग रहा है कि सो बट इट ऑल्सो डिस्टॉर्टेड ना, दैट इज गिवन एकदम ऊपर ऊपर. ठीक है. He distorted the figures and presented them in a black and white journalistic manner. ठीक है. वो क्यों किया? क्योंकि अगर वो representational form में यूज करता तो वो मजा नहीं आता, लेकिन वो उसकी वजह से इमोशनल कंटेंट बढ़ा, उसकी वजह से जस्टिस आया. हेलो, डोंट फॉरगेट कॉज एंड इफेक्ट. तो उसने डिस्टॉर्ट किया, उसकी वजह से इमोशनल कंटेंट आया, उसकी वजह से जस्टिस आया. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी एंड नॉट आंसर ऑप्शन सी. जानबूझ के दिया है दोनों एंड क्लोज भी लग रहे हैं, बट डोंट फॉल फॉर द ट्रैप्स. ठीक है. ये सब एमबीए वाला में आपको पता चलेगा. जुड़े रहो, पढ़ते रहो यार, दैट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है. चलिए एक और वी आर डूइंग वेरी वेल. The author acknowledges that Mondrian species, तो भी आपको Mondrian के उसमें जाना है. ठीक है. May have ended up looking like a Scrabble board. तो Scrabble board और Mondrian के पार्ट को लिंक करना है. क्यों? Mondrian की पेंटिंग Scrabble के ड्राइंग जैसा क्यों दिखता था? Many people declared poor guy played too much Scrabble. इसकी वजह से Scrabble दिखता था. Mondrian believed in the gridworks approach to abstractionist painting. तो gridworks के पार्ट में जाके आपको दिखता है वो मैच कर रहा है क्या? Mondrian was trying to convey the message of simplicity and rational order. तो ये keywords को देखो. या Mondrian learned from his tree series to evolve a grid system. सुनो, बहुत आसान है. आपको खाली ढूंढना है वापस से. People, this is the exact approach in cat. Mondrian का जो पेंटिंग था Scrabble board जैसा क्यों दिखता था? तो go to that part. It is because he played Scrabble games. तो वो हो गया. Is it because gridworks का अप्रोच आता था? Is it because simplicity and rational का मीनिंग चाहिए था? या तो ट्रीज का पार्ट ग्रिड सिस्टम का पार्ट में था? ठीक है. I'll quickly repeat. Scrabble games. Is it gridworks? Is it simplicity and rational order? Is it क्या? Trees evolve a grid system. Once again, people, answer is given in this slide. ढूंढिए आंसर को, मैं कुछ नहीं हेल्प करने वाला हूं. You can do it. I have full faith in you. ठीक है. तो मैं 5 सेकेंड दे रहा हूं. पीपल, जल्दी जल्दी आंसर ढूंढ के लाइव चैट में स्पैम करो, कमेंट्स में स्पैम करो. उसके बाद मैं आंसर दिखा रहा हूं. पॉज कर लो वीडियो को. 5 4 3 2 1. चलिए, तो यहां पे देखते हैं. तो मॉन्ड्रियन का पार्ट बीच में आया है. ही वॉज ट्राइंग टू प्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ सिंप्लिसिटी, लॉजिक एंड रैशनल ऑर्डर. As a result of this, his pieces did end up looking like a Scrabble board. It's given right there. Simple. डायरेक्टली उसी के बगल में इसमें आपका वो ग्रिड वर्क्स एंड इसमें आपका वो, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग एंड उसका ट्री सीरीज इधर दिया है भाई साहब, बहुत आगे दिया है. ठीक है. ग्रिड वर्क्स पता नहीं कहाँ दिया है, beginning of the passage में दिया है. This is exactly the part where the answer is given and I hope you got it. Hence the correct answer is answer option C. Answer option C बोले तो that is he was trying to convey the message of simplicity and rational order. Gridworks का अप्रोच नहीं है, वो खुद ही स्क्रैबल खेलता था इसलिए स्क्रैबल लगाता था, नहीं है. ट्रीज बहुत आगे दिया हुआ है. It is not there. ठीक है. पीपल, वंस अगेन ये एक्चुअल कैट का एक्चुअल पैसेज है. ये इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है. अगर आपको आ रहा है और कंफर्टेबल हो, यू आर ट्रूली अ रॉक स्टार. दैट इज द मैजिक ऑफ स्टार्टिंग विद एमबीए वाला. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. ठीक है. चलिए, सो सुपर डुपर ऑसमनेस है. एक और सवाल है, आ जाओ जी जल्दी, फुल जोश में. द मेन डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट एंड रिप्रेजेंटेशनल आर्टिस्ट.
ठीक है, तो अभी आपको फोकस करना है डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड रिप्रेजेंटेशनल आर्टिस्ट इन मैटर्स ऑफ आइडियल एंड द रियल। तो ये वर्ड्स भी आपको देखना है। तो दोनों के बीच में अंतर इन टर्म्स ऑफ आइडियल एंड रियल क्या है? हाउ ईच चोज टू डील विथ रियलिटी, the superiority of interpretation of reality, the different values attached by each other to being a historian, या the varying levels of drafting skills and logical thinking abilities। सुनो, वापस से आपको जाना है डिफरेंसेस में। ठीक है, तो आपको कौन सी चीजों पे ध्यान देना है? डिफरेंस एब्स्ट्रैक्ट एंड रिप्रेजेंटेशनल आर्टिस्ट, आइडियल एंड रियल के हिसाब से क्या है? रियलिटी का कॉन्सेप्ट है, इज इट इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी का कॉन्सेप्ट है, इज इट हिस्टोरियन बनने का कॉन्सेप्ट है, या तो इट इज ड्राफ्टिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटीज का डिफरेंस है। वंस अगेन पीपल, आई एम मूविंग, आंसर इज गिवन हियर, फुल जोश में लगाओ, ए और बी और सी और डी। चैट रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज पार्टिसिपेट, वीडियो को पॉज करो, चाहिए तो वापस पीछे जाओ, जल्दी जल्दी। 5 सेकेंड्स आई एम गिविंग यू, पॉज करके आंसर निकाल लो। 4, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं पीपल। एब्स्ट्रैक्ट एंड रिप्रेजेंटेशनल आर्टिस्ट का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ आइडियल एंड रियल, व्हाट आर द कीवर्ड्स? इज इट रियलिटी, इज इट इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी, इज इट हिस्टोरियन, या इज इट ड्राफ्टिंग स्किल्स? ऐसे ढूंढ लो। ठीक है, चलिए, आंसर इज गिवन हियर 5 4 3 2 1 एंड पीपल टाइम इज अप। 100% इधर ही है यार। ठीक है, दैट इज इफ यू वर टू सी, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रियलिटी। एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट एंड रिप्रेजेंटेशनल आर्टिस्ट की बात की जाए, उसमें द डिफरेंस इज अबाउट रियलिटी। उसके आगे पूरा रियलिटी 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 है, लेकिन पीपल पीपल, इट इज नॉट इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी, इट इज रियलिटी, जस्ट रियलिटी इज गिवन देयर, पैसेज में दिया हुआ है। ठीक है, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। आंसर इज गिवन इन दिस पार्ट, लिटरली ये एक लाइन में दिया है, एंड ये हमने हाईलाइट करा था एज अ कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई चीज को कंक्लूड किया था, तो कंक्लूजन वाली पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली हाईलाइट किया करो। देखो ढूंढने में कितना मजा आ जाता है, कितना आसान हो जाता है, दैट्स ऑल। ठीक है, सो पीपल, करेक्ट आंसर वाज आंसर ऑप्शन ए। चलिए, so as usual I had a lot of fun in creating this content for you. Please remember, आपका आज का homework 100% रहेगा, the amazing DPPs that you have to solve, that you will solve, जो आपको वेबसाइट और ऐप पे मिलेंगे। यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, are you enjoying the videos, आपको और क्या क्या चीजों की जरूरत है, I will get, stay tuned। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आज तो आर्ट्स एंड लिटरेचर है, अभी सारे के सारे आरसीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, यू नो, करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, सब लेकर आऊंगा, सबके टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सॉल्व करेंगे, आप लोग को आरसी और वीआरसी का चैंपियन बनाएंगे। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।